हेलो पीपल, व्हाट्स अप। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आवर रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स। यस, विद आवर पेरेंट्स। I would ask every of my viewer, I know parents are the most important part of our life. Most यानी सबसे important। दुनिया में अगर भगवान से भी ज्यादा किसी के लाइफ में कोई important है तो वो है पेरेंट्स, और वो होने ही चाहिए। I won't deny this fact that it has to be your parents who has to be the most important part of your life, because it is only because of them that you are here where you are now. Yes, but everyone is not as lucky as you are. Let's talk about some relationships that are not good with the parents. Every child is not having a childhood as good as yours. सबका बचपन आप जितना अच्छा नहीं होता है। किसी किसी का बचपन होता है बेड ऑफ रोजेस। यस, वो बोलते हैं ना, बच्चा चांदी का चम्मच लेके हुआ है। That's true. Few people have a childhood like a bed of roses, but few have it as a thorny pathway. किसी किसी का बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। Now, do you know this? That your childhood relationship with your parents has a complete impact on your youth. आपका बचपन जैसा था उससे आपके आज के दिनों पे, आपके आज के लाइफ पे भी बहुत असर होता है। किसी किसी का बचपन बुरा था, किसी का बहुत अच्छा था। जिनका बहुत अच्छा था उनकी लाइफ आज भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जिनका बचपन बुरा था उनके उनके आज के दिन भी बुरे हैं। उनके भी आज के दिन अच्छे ही है, बट कहीं ना कहीं वो इंसान अंदर से दुखी है। घर में पेरेंट्स की लड़ाइयाँ देखी है, घर में अब्यूजिव रिलेशनशिप्स देखे हैं, घर पे आपने अल्कोहलिक फादर देखे हुए हैं। इन बच्चों की चाइल्डहुड साइकोलॉजी वैसी ही हो गई है, डरी डरी सी। तो जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, इनमें नेगेटिव ट्रेट्स ये होते हैं, या तो दे लैक इन टेकिंग डिसीजंस, उन्हें दूसरों पे इजीली भरोसा नहीं होता है। उनके आज की जो रिलेशनशिप्स है, इट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट टुडेज रिलेशनशिप विथ एवरीवन। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम वो इजीली कोई फ्रेंड बनाए या वो अपने पार्टनर पे इजीली ट्रस्ट करे। गाइज, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट देर आर फ्यू जिनके साथ ऐसा होता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप इन योर चाइल्डहुड विथ योर पेरेंट्स। आई वोंट से कि आप पास्ट में जाके आपका चाइल्डहुड चेंज करिए, दैट इज इम्पॉसिबल। जो बीत गया सो तो बीत गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आज के बारे में तो कर सकते हैं। आप आज के बारे में तो सोच ही सकते हो कि उसे कैसा चेंज किया जाए। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। क्लोज योर आईज और आप आंखें बंद करके सिर्फ खुद को देखिए। खुद को सोचिए वो बचपन वाला, कि मैं जब 10 साल की थी या मैं जब 10 साल का था तो मैं कैसा था और मुझे कैसा होना था। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तब 10-12 साल के थे और तब हो सकता है कि आपका बचपन अच्छा नहीं था, आप बहुत दुखी रहते थे, रोते थे, डरे से रहते थे, या फिर आप दूसरे बच्चों को देख के ये सोचते थे कि यार मेरे पास भी ये होता या मेरे पास भी ये होता। मान लीजिए ऐसा आपका बचपन था। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज क्लोज योर आईज और आप खुद को देखिए, खुद को सोचिए। इट कैन बी एनीथिंग, हैप्पी यू, सैड यू, एंग्री यू, फ्रस्ट्रेटेड यू, स्ट्रेस्ड यू, कुछ भी, बट वो जो भी थे वो आप थे। अब जब आपको आप खुद दिख गए हो, आपको आपका बचपन दिख रहा है कि आप कैसे थे, आप उस बचपन को अब चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड स्टेप, इमेजिन अगेन योरसेल्फ। अब आप देखिए, आप थे वो जो रोते हुए थे, जो परेशान थे, और आज आप ही हो। और इमेजिन करो कि आप बहुत खुश हो, आपकी सारी चीजें, आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई है, आप बहुत हैप्पी हो, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू आर वेरी सेटिस्फाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरगिवनेस। आप मन से, दिल से आपके पेरेंट्स को फॉरगिव कर दो, बिकॉज इट वॉज नॉट योर पेरेंट्स हु वर रॉन्ग, वो सिचुएशंस गलत थी। आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पैदा किया है, आपको बड़ा किया है, आज भी आपको वो इतना प्यार करते हैं, तो वो कभी गलत नहीं हो सकते। उनका प्यार कभी गलत नहीं हो सकता है। वो तो सिचुएशन गलत थी, इस वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया होगा। टेल दिस टू योरसेल्फ, ये चीज आप खुद को बताओ कि सिचुएशन ऐसी थी। पेरेंट्स वर नेवर रॉन्ग एंड पेरेंट्स विल नेवर बी रॉन्ग। वो तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिस वजह से आपके पेरेंट्स का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, दे आर नेवर रॉन्ग। नो पेरेंट, नॉट अ सिंगल पेरेंट कैन एवर हेट और डिसलाइक देयर ओन चाइल्ड। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। हर माँ बाप, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो,
वो अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं. सो इन दैट केस, अगर आपका चाइल्डहुड रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स wasn't दैट गुड, अगर वो अच्छा नहीं था, ट्रस्ट मी, यू कैन चेंज इट नाउ. आप उसे आज भी चेंज कर सकते हैं, बस ये छोटी सी एक ट्रिक फॉलो करके. सबसे पहले forgive them because they are your parents. आप उन्हें माफ कर दीजिए. क्लोज योर आईज, खुद का बचपन देखिए, आप जो बचपन में थे, जैसे थे, एंड नाउ अगेन इमेजिन योरसेल्फ कि आज आप कैसे हो. आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत सेटिस्फाइड हो, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है. एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे एंड गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स. जाके उनसे बात करो, उनसे अपनी दिल की बातें बोलो. आई नो दिल की बातें बोलना ये बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेटअप, जैसे हमें बड़ा किया है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन कि आप जाके दिल की बातें अपने पेरेंट्स से करो. आई कैन अंडरस्टैंड इट एंड इट्स ओके. अगर आप आपके दिल की बातें उनसे नहीं कर सकते हो तो भी इट्स ओके. आप आंखें बंद करके उनको इमेजिन करो और आप वैसे ही उनसे बात करो. अपने आप आपकी सारी दिल की बातें आपके माँ बाप तक पहुंच जाएगी. Trust me, it happens. According to Indian mindset, our upbringing is such कि कोई बच्चे तो है आज भी जो अपने पेरेंट्स से बहुत खुल के डिस्कशन करते हैं, बट कोई तो है कि हम अपने पेरेंट्स से इतना खुल के बात नहीं कर सकते हैं. बहुत सी फीलिंग्स है जो हम उन्हें बताना चाहते हैं, बट हमने अपने मन में छुपाए रखी है. बस इन्हीं फीलिंग्स को निकालने का एक सिंपल तरीका है. आप क्लोज योर आईज, आप अपने पेरेंट्स को इमेजिन करिए और उन्हें सारी बातें बोलिए, दिल से बोलिए. आपके दिल में जितनी बातें हैं सारी बातें बोलिए और देखिए अचानक अपने आप उन तक आपकी सारी बातें पहुंचेगी, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स है. ट्राई दिस एंड मेक योर रिलेशनशिप्स विथ योर पेरेंट्स टू द utmost बेस्ट ऑफ योर लाइफ. थैंक यू.